गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारेख, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम 11th क्लास की हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी का फर्स्ट चैप्टर हमारे स्टार्ट हो चुका था, जिसका जो लेखक थे वह मुंशी प्रेमचंद हैं और उन्होंने अपने लेख के द्वारा क्या बताने की चेष्टा करी है वो हम पढ़ रहे थे। हम काफ़ी कुछ इसमें पढ़ चुके थे, जिसके अंदर मुंशी प्रेमचंद और आलमदीन दोनों अलग अलग स्वभाव के व्यक्ति हैं और किस तरह से जब अलग अलग दो स्वभाव के व्यक्ति मिलते हैं तो जीवन की सत्यता का हमें किस तरह से पता चलता है। इस लेसन में वही सब हमें देखने को मिलेगा। हम बेटा काफ़ी कुछ इसके बारे में जानकारी ले चुके थे कि बंशीधर जो है वह नमक विभाग के अंदर दारोगा पद पे हैं और जो आलोकदीन है वह एक जाने माने और प्रतिष्ठित व्यक्ति है जो कि नमक का चोरी छुपे व्यापार करते हुए पकड़े जाते हैं। जब बंशीधर उनको पकड़ते हैं तो वह आलोकदीन उनको बहुत कोशिश करते हैं रिश्वत देने की कि रिश्वत दे के वह कुछ धन लेकर या कैसे भी करके वह उनको गिरफ्तार ना करे। लेकिन जो बंशीधर हैं वह बड़े ईमानदार होते हैं, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, वह अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होते हैं और आलोकदीन को गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन जो आलोकदीन है वह अपने पैसों की ताकत से क्या होता है, अदालत के अंदर लेकर जाया जाता है, लेकिन अदालत से वह बरी हो जाता है। उसके बाद में जो जितने भी व्यक्ति होते हैं वह आलोकदीन की प्रशंसा करते हैं और बंशीधर की निंदा करते हैं। तो जो इतने बड़े व्यक्ति को जिसने गिरफ्तार किया है बेटा, तो उसको उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। कुछ समय नहीं बीतता है, बहुत कम समय बीतता है और बंशीधर जो है वह उनको नौकरी से, जिस पद पर वो थे दारोगा पद पे, उस पद से उनको हटा दिया जाता है और उनसे वह जो ओहदा है वह छीन लिया जाता है। जब वह बड़े दुखी होते हैं और वापस अपने घर आते हैं तो जो उनके बूढ़े पिताजी थे जिन्होंने बहुत ऊंची ऊंची कल्पनाएं करके रखी थी, उनको अपने बेटे पर बहुत अधिक क्रोध आता है। जो उनकी माँ है उसकी जो 4 धाम की यात्राएं करने का जो सपना था वह भी अधूरा रह जाता है, वह भी बड़ी दुखी होती है। साथ ही साथ जो उनकी पत्नी थी वह काफ़ी समय तक उनसे बात ही नहीं करती है। तो बेटा इतना कुछ हम इस लेसन में पढ़ चुके थे। अब उसके आगे देखते हैं कि आलोकदीन के जीवन के अंदर क्या घटना घटी और जो बंशीधर है उन्होंने अपना आगे जीवन यापन करने के लिए क्या किया। ओके बेटा, तो आप फटाफट से पेज निकाल लीजिए, हमारे कंप्लीट हो चुका था। पेज नंबर निकालिए 13, जिसके अंदर हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। अब पढ़ते हैं आगे कि किस किस तरह से क्या क्या उनके जीवन में परिवर्तन आता है। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। किस प्रकार से, जब बंशीधर वापस अपने घर गए और काफ़ी कुछ उनके पिता के बीच में और उनके बीच में हुआ, तो इस बात को कितना समय बीत चुका था, एक सप्ताह बीत चुका था। संध्या का समय था, संध्या यानी कि शाम का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। बूढ़े मुंशी जी कौन, बंशीधर के फादर। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछैया बलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। एक रथ आके रुका। उस रथ का जो शोभा थी उसका वर्णन करते हुए जो लेखक है वो बता रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि बहुत ही सजीला रथ था। गुलाबी करके पर उसके पर्दे लगे हुए थे। वो जो बैल थे वो बड़े अच्छे और सुदृढ़ थे और जो गर्दनों में उन्होंने नीले धागे और सींग पीतल से जड़े हुए थे। पीतल से जड़े हुए थे, सींग यानी सींग तो वैसे ही थे लेकिन उन पर पीतल लगाया हुआ था, पीतल जड़ाया हुआ था उन पे। कई नौकर जो थे वह उसके रथ के आसपास में थे, लाठियाँ थी कंधों पर उनके और वह खड़े हुए थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। अब जो बंशीधर के जो फादर थे, जब उन्होंने देखा कि भाई कोई, क्योंकि ऐसा जो रथ है वह किसका आ सकता है, कोई पैसे वाला कोई धनवान व्यक्ति होगा, वही होगा। तो बेटा उस समय तो क्या मोटर गाड़ी वगैरह तो थी नहीं, अपने कार और ये सारी चीज़ें थी नहीं। उस समय जो यातायात के साधन थे वह क्या था, बैलगाड़ी। तो उस समय जब वो रथ जो बैलगाड़ी से सजा हुआ जो रथ था वह जब उनके द्वार पर पहुँचा तो उन्होंने देखा कि भैया ये जो रथ है वह किसी पैसे वाले का है। तो वह अगवानी के लिए यानी कि उनके स्वागत के लिए फटाफट दौड़ कर गए कि कौन आया है। देखा तो पंडित आलोकदीन है। अब उस रथ में कौन थे, पंडित आलोकदीन। झुककर दंडवत की और लप्पो चप्पो की बातें करने लगे। अब उनके जो पिताजी थे उन्होंने क्या किया,
आलमदीन को देखा कि आलमदीन साक्षात मेरे घर में आए हैं, जिसका मेरे बेटे ने इतना कुछ उनके साथ में किया। तो वह क्या करने लगे, उसके आगे दंडवत प्रणाम किया, उनके आगे झुके और उनकी चापलूसी करने, लप्पो चप्पो की बातें करना यानी कि चापलूसी करना। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। बंशीधर जी बोल रहे हैं, उनके पिता जो हैं मुंशी बंशीधर के, वो बोल रहे हैं कि हमारे भाग्य हम बड़े भाग्यशाली है जो कि आप हमारे द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुँह दिखाएं, मुँह में तो कालिक लगी हुई है। मुँह में कालिक क्यों लगी हुई थी, क्योंकि उनके जो पुत्र ने उनके साथ में गलत किया था ना, उनको गिरफ्तार करके कि भाई आप हमारे घर पे आए, हमारा सौभाग्य है, लेकिन हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हम आपको अपना मुंह भी नहीं दिखा सकते। वो और उसका रीज़न क्या है, मेरा पुत्र जिसने कि आपको क्या किया था, गिरफ्तार किया था, तो हम किस मुँह से अपना मुँह आपको दिखाएं। किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है। अब अपने पुत्र को भी उन्होंने क्या बता दिया, कुपुत्र बता दिया कि ऐसा बेकार पुत्र हमारे घर में पैदा हुआ है, नहीं तो आपसे क्यों मुँह छिपाना पड़ता। ईश्वर ने संतान रखे पर ऐसे संतान ना दे। इतना तक उन्होंने बोल दिया कि भगवान करे कि मेरे को ऐसे संतान किसी को भी ना दे, ऐसे संतान देने से अच्छा है कि निसंतान ही रहे। निसंतान रहना अर्थात संतान होए ही ना, वो ज़्यादा अच्छा है ऐसे संतान के होने से। तो कितनी बड़ी बात बेटा उन्होंने कह दी उनके लिए। देखिए आगे आलमदीन ने अब क्या कहा, नहीं भाई साहब ऐसा ना कहिए। आप जब उन्होंने ये बात बोली ना कि भाई ऐसी संतान से तो हमें निसंतान ही रखते, तो उन्होंने क्या कहा, नहीं भाई साहब आप ऐसी बातें ना कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसे संतान को और क्या कहूँ कि जो उसने इतना कुछ कर दिया आपके साथ में और फिर भी आप उसका पक्ष ले रहे हैं, तो ऐसे संतान को मैं क्या कहूँ। आलमदीन ने वात्सलापूर्वक स्वर में कहा, कुल दीपक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। अब उन्होंने जो बंशीधर थे उनकी तारीफ करी कि ऐसे बहुत कम लोग देखने को मिलते हैं जिन्होंने धर्म का मान सम्मान रखते हुए, अपने कर्तव्य निष्ठा का, अपनी ईमानदारी का पालन करते हुए धन को क्या कर दिया, उन्होंने ठोकर मार दी। कि ऐसे जो इंसान है वह संसार में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। और वो कौन है, आपका पुत्र बंशीधर। पंडित आलमदीन ने बंशीधर से कहा, दारोगा जी इसे खुशामद ना समझिए। उनके पिता को क्या कहा कि आप इसको क्या ना समझिए, खुशामद मत समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं है। उस रात को आपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। अब उन्होंने क्या कहा, बंशीधर जो थे ना, जो बंशीधर को क्या कहा कि भाई आप, क्योंकि वो भी वहीं पे खड़े थे, लेकिन उन्होंने ना तो नमस्कार किया ना क्या किया, वो चुपचाप खड़े हो गए। और उनको जो उनके पिताजी जो ये सब कर रहे थे ना, वो भी उनको पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वो चुप थे। लेकिन जब आलमदीन ने उनको बोला कि भाई आप जो है वह ये मत समझिए कि मैं आपकी खुशामद कर रहा हूँ या फिर आपके लिए पक्ष में कुछ कह रहा हूँ, तो इसकी मेरे को आवश्यकता नहीं है और आपके घर आने की मेरे को ज़रूरत नहीं थी। वो तो आपने देख ही लिया भाई क्या किया था उन्होंने, वो तो सारी चीज़ें। किंतु आज मैं स्वयं अपनी यानी कि वहाँ तो मैं क्या कर रहा था, मैं नहीं चाहता था कि मैं आपकी हिरासत में आऊँ, आप मेरे को गिरफ्तार करो। उसके लिए मैंने आपको काफ़ी रिश्वत देने की भी सोची, लेकिन आपने मेरे को हिरासत में ले ही लिया, यानी कि हिरासत में लिया यानी कि मेरे को क्या कर दिया, आपने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन आज मैं अपनी स्वयं की इच्छा से आपके पास में गिरफ्तार होने आया हूँ। कैसे, देखिए मैंने हजारों अमीर और रईस देखे हैं, हजारों उच्च पदाधिकारी देखे हैं, किंतु मुझे परास्त किया तो सिर्फ आपने। अब उन्होंने क्या कहा कि मेरे जीवन के अंदर बहुत अमीरों से, बहुत रईसों से मेरा पाला पड़ा है, लेकिन मैंने आज तक, सभी मेरे आगे झुके हैं, मैं किसी के आगे आज तक नहीं झुका। लेकिन अगर मैं किसी के आगे परास्त हुआ हूँ या किसी के आगे मैं झुका हूँ, तो सिर्फ मुझे किसने झुकाया है, सिर्फ आपने और आपकी ईमानदारी और आपके कर्तव्यनिष्ठ ने ही मेरे को परास्त किया है। मैंने आपको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। कि मैंने क्या किया कि जितने भी लोग थे उन सबको क्या किया, अपने धन के बल पर सबको अपना क्या बना दिया, गुलाम बना के छोड़ दिया। लेकिन एक आप ही हो जिसको मैं अपना गुलाम नहीं बना सका। ये सारी चीज़ें वे किसको बोल रहे हैं, बंशीधर को बोल रहे हैं। बंशीधर ने आलमदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। उन्होंने स्वागत तो किया,
जब उन्होंने देखा कि इस तरह की बातें कर रहे हैं और फिर वो बैठे रहे, उठे नहीं, लेकिन उन्होंने उनका आए हुए बेटा कभी भी जो हमारे चाहे दुश्मनी क्यों नहीं हो वो भी हमारे घर पे आ जाए तो हमें उसका क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो वही जो है वह बंशीधर ने भी क्या किया कि उनका सम्मान तो किया, लेकिन कैसे, आदर जो किया वह, लेकिन अपने स्वाभिमान को ताक में नहीं रखा, अपना स्वाभिमान उन्होंने बरकरार रखा। समझ गए कि ये महाशय मुझे लज्जित करने आए हैं। अब बंशीधर के दिमाग में क्या थी कि भाई मैंने इनके साथ में इतना कुछ किया है तो ये मेरे को क्या करेंगे, लज्जित करेंगे, यानी कि मेरे को शर्मिंदा करने आए हैं और जलाने के लिए आए हैं। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, क्षमा प्रार्थना, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती भी बात ऐसे ऐसे प्रतीक हुई। अब जो उनके पिता जो कर रहे थे ना उनकी चापलूसी, तो यह सारी चीज़ें भी उनको क्या नहीं लगी, अपने पिता की बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि मैंने कोई गलत तो नहीं किया है, गलत तो इसने किया है, चोरी छुपे कार्य इसने किया, व्यापार इसने किया है और आप गलत मेरे को ठहरा रहे हैं। तो वो जो ये बातें कर रहे थे ना, तो ये सारी बातें जो थी वो बंशीधर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी कि अपने पिता के द्वारा कही हुई जो बातें हैं वह भी उनको पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन अब क्या करें, पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन का सारा मैल मिट गया। लेकिन आलोक दिन की जब बातें सुनी उन्होंने कि आलोक दिन किस तरह से उनसे प्यार से बात कर रहे हैं, प्यार से पेश आ रहे हैं और जो उन्होंने कृत्य किया है, जो उन्होंने कर्म किया है बंशीधर ने, वह उसकी क्या कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। उनको जलाने या उनको लज्जित करने या उनको नीचा दिखाने के लिए नहीं आए हैं। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। अब जो गर्व, स्वाभिमान था ना उनके अंदर, गर्व, अपने आप को बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। लेकिन वो बोलते ना, प्यार से किसी को भी जीता जा सकता है। सिर्फ प्यार में वो ताकत है कि सामने वाला व्यक्ति आपके अधीन हो, बाकी और दूसरा कोई भी कार्य या कोई भी संसार में कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जिसके बल पे आप सामने वाले को झुका सको। तो वो जब प्यार से, स्नेह से जब उनसे बातें कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया, अपना सिर नीचा कर लिया और शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझमें तो कुछ अविनय हुई है, उसे क्षमा कीजिए कि मैंने जो गलत कार्य किया है उसके लिए मेरे को क्या कर दीजिए, आप क्षमा कर दीजिए। अविनय जो कुछ भी मैंने, क्योंकि मैं उस समय क्या था, इस पद पर था और मेरे को अपने कर्तव्य का पालन करना था, इसलिए मेरे को आपको गिरफ्तार करना पड़ा था। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ, जो आज्ञा होगी मैं मेरे सिर माथे होगी। अब उन्होंने क्या कहा कि भाई उस समय मैंने आपको गिरफ्तार किया तो वह मेरी मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी कि मैं कर्तव्य से जुड़ा हुआ था और मेरे को अपने कर्तव्य का क्या करना था, पालन करना था, जिसके कारण से कि मैंने आपको गिरफ्तार किया। और ऐसे तो मैं आपका क्या हूँ, दास हूँ, जैसा जो आज्ञा आप देंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन स्वाभिमान को उन्होंने नहीं छोड़ा है कि उन्होंने प्यार से बात कर रहे हैं, झुक भी रहे हैं, लेकिन जब झुक रहे हैं जब आलोक दिन को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अब आलोक दिन क्या बोलते हैं, देखिए, आलोक दिन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार न करी, परंतु आज तो आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ेगी। अब देखो क्या प्रार्थना लेकर आए हैं। अब कि वहाँ पर जो नदी तट पे आपने मेरी प्रार्थना, कौन सी प्रार्थना, कि मेरे को गिरफ्तार मत करो और रिश्वत ले लो, लेकिन उन्होंने वो प्रार्थना स्वीकार नहीं करी और उनको गिरफ्तार कर लिया। अब वो बोल रहे हैं कि वहाँ तो आपने वो प्रार्थना स्वीकार नहीं करी, नहीं कि आज तो मैं क्या हूँ, आपके घर पर आया हूँ, तो फिर आपको तो आज मेरे को खाली हाथ नहीं लौटने देना चाहिए, क्योंकि अतिथि देवो भव। अतिथि जब हमारे घर पे आते हैं तो हमारे किसके समान होते हैं, हमारे देवता के समान होते हैं। तो आज तो आपको मेरी जो बात है वह बात माननी ही पड़ेगी। अब क्या बात रख रहे हैं, देखो, बंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ भी सेवा मुझसे हो सकेगी उसमें कोई भी त्रुटि नहीं होगी, कि जो कुछ भी मेरे पास में है और जो कुछ भी मेरे से होगा वह सब कुछ मैं करने के लिए तैयार हूँ। आलोक दिन ने स्टाम्प लगा हुआ एक पत्र निकाला और उसे बंशीधर के सामने रखकर बोले, मैं इस पद को, आप इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा ना कीजिएगा मैं आपके द्वार से नहीं जाऊंगा। अब उन्होंने क्या करा, अपने वहाँ से एक पत्र निकाला, स्टाम्प लगा हुआ, और उसको किसको दिया, बंशीधर को दिया, और कहा कि जब तक आप इस पत्र पर साइन नहीं करेंगे तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं क्या हूँ, ब्राह्मण हूँ, और ब्राह्मण को याचना देना यानी कि धन देना, यानी कि जो भी वो मांगता है उसको देना आपका क्या है, धर्म है। क्योंकि ब्राह्मण अगर घर से हमारे खाली चला जाए तो क्या माना जाता है, बड़ा ही अपशगुन माना जाता है प्राचीन मान्यताओं के अनुसार।
मुंशी बंशीधर ने उस कागज़ को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू आ गए। अब उस कागज़ में ऐसा क्या था कि उनके जो आलोक दिन थे, उस आलोक दिन के प्रति उनके मन में श्रद्धा के भाव भर गए और आंखों में क्या आ गया, आंसू आ गए। पंडित आलोक दिन ने अब उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर बनाया था। स्थायी यानी कि परमानेंट, उनको क्या बना दिया, अपना जो जितनी भी जायदाद थी उन जायदाद का मैनेजर बना दिया कि पूरी जायदाद पर नज़र किसको रखनी है, आपको रखनी है। आपको देखना है कि इस जायदाद को किस तरह से इसका रख रखाव करना है। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। अब देखिए कितना कुछ उन्होंने दिया। मैंने बताया था ना बेटा स्टार्टिंग के अंदर कि कभी भी जीवन के अंदर अच्छे कर्म जो होते हैं वह कभी भी अनारत नहीं जाते हैं। हमें अच्छे कर्मों का फल कभी ना कभी हमारे जीवन में जरूर मिलता है। कई लोग बोलते हैं ना अच्छे करने से क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला, लेकिन नहीं, अच्छा करने से जब आप किसी का भला करते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ आपके जीवन में अच्छा होता ही होता है। वो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन आने वाले समय में ज़रूर दिखाई देता है। अब बंशीधर ने भी ऐसा ही किया था, उन्होंने ईमानदारी रखी, अपने कर्तव्य पर डटे रहे। बोलते ना अच्छाई का फल ज़रूर मिलता है। अच्छाई का फल उनको क्या मिला कि जो आलोक दिन थे उन्होंने अपनी पूरी जायदाद का मैनेजर बना दिया। इसके अलावा 6000 रुपये वार्षिक वेतन के अतिरिक्त उनको नौकर चाकर, रहने के लिए मकान, दुकान, सब कुछ जो कि एक व्यक्ति को सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सारी सुविधाएं उनको बंशीधर को उन्होंने दी। अब कपित बहुत उसमें स्वर में बोले वो, पंडित जी मुझमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे ऊंचे पद के योग्य नहीं हूँ। अब बंशीधर ने कहा कि भाई आप मेरे को इतना ऊंचा पद दे रहे हैं, मैं इस पद के योग्य नहीं हूँ कि मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, मैं कैसे इतना सब कुछ, आपकी इतनी बड़ी जायदाद है, इन जायदाद को संभाल पाऊँगा और इतना कुछ आप मेरे लिए कह रहे हैं तो मेरे में इतनी काबिलियत नहीं है। अब आलोक दिन ने क्या कहा, आलोक दिन हंसकर बोले मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की आवश्यकता है। उन्होंने क्या कहा कि मेरे को तो, उन्होंने कहा ना कि मैं इस योग्य नहीं हूँ, तो उन्होंने क्या कहा कि मेरे को इस समय एक अयोग्य व्यक्ति की आवश्यकता है। अयोग्य व्यक्ति कौन, बंशीधर। वो जानते थे कि जो व्यक्ति 40,000 रुपये, जिस समय वो रिश्वत दे रहे थे उस समय 40,000 रुपये बहुत बड़ी रकम थी बेटा उस समय की। तो जब उन्होंने इतनी बड़ी रकम को ठुकरा दिया अपने कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदारी को देखते हुए, तो सोचिए ऐसे व्यक्ति अगर उनका मैनेजर का पद संभालेगा तो कभी वो गलत कार्य कर सकता है कि उसकी ईमानदारी की प्रशंसा करते हुए तो उन्होंने पद दिया था। तो उन्होंने कहा ना कि मुझे पता है कि आप किस योग्य हैं या नहीं, आप तो इस पर क्या कर दीजिए, इस पत्र पर साइन कर दीजिए और ये पद ग्रहण कर लीजिए। बंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूँ तो मैं आपका दास हूँ, आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, कि मेरा बड़ा सौभाग्य होगा कि मैं आपकी क्या करूँ, सेवा करूँ। किंतु मुझ में न तो विद्या है, न बुद्धि है, न स्वभाव है जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता। ऐसे महान कार्य के लिए तो किसी बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की आवश्यकता। उन्होंने क्या कहा कि भाई इस पद के लिए तो बहुत बड़े किसी अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता है, मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, मैं इस पद को नहीं संभाल सकता। ऐसे मैं आपका दास हूँ, जैसे आप कहेंगे वैसे मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन इस पद के लिए मेरे को आप फोर्स मत करिए, क्योंकि मेरे पास में इतना अनुभव है ही नहीं कि मैंने कभी जीवन में इतना कार्य किया ही नहीं, मैं कैसे इस कार्य को इस पद को संभालूंगा। अब उसके बाद में आलोक दिन जो है वह बोलते हैं, आलोक दिन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे बंशीधर के हाथ में देकर बोले कि मुझे न तो विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की और न ही कार्यकुशलता की, क्योंकि इन गुणों के महत्व का परिचय बहुत पा चुका हूँ। मैं बड़ा सौभाग्य मुझे जो ईश्वर ने दिया है उसको मैं खोना नहीं चाहता। उन्होंने देख लिया था ना कि बड़े बड़े जो नेता, जो बड़े बड़े जो उस समय जज थे, जो वकील थे, वह सारे क्या होते, धन के कारण से उन्होंने क्या कर दिया था, आलोक दिन का साथ दिया था। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं सब कुछ देख चुका हूँ कि जो अनुभवी व्यक्ति होता है, जो बड़ा व्यक्ति होता है, जो बड़े पद पे होता है, वो किस तरह से कार्य करता है, वो सारे इन सब के अनुभव मेरे को बहुत अच्छी तरह से पता है और मुझे पता है मुझे किसी चीज़ की कोई भी आवश्यकता नहीं है, न मुझको विद्वता की चाह है, न कि और किसी चीज़ की मेरे को चाह है। मैं तो सिर्फ आप जैसा ऐसा व्यक्ति जो मेरे को मिला है, जो कि मोती के समान है, उस व्यक्ति को मैं खोना नहीं चाहता। आप तो क्या करिए, उन्होंने कलमदान में से कलम निकाली और बंशीधर को दी कि आप तो इस पर
साइन कर दीजिए। जिनके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है, यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार मत कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमौरवत उदंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। उन्होंने क्या कहा कि भाई मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, आपको इस पद को स्वीकार करना ही पड़ेगा। और उन्होंने क्या कहा कि फटाफट सोच विचारी मत करिए और फ़ौरन से क्या कर दीजिए, इस पर साइन कर दीजिए। और आपने जैसे उस कार्य को किया, जैसे कर्तव्यनिष्ठ होकर दारोगा पद पर आपने जो कार्य किया, भगवान करे आप वैसा ही कार्य करते रहे, अपने ईमानदारी और अब कर्तव्यनिष्ठ का पालन करते रहें। ये सारी चीज़ें उन्होंने वंशीधर को कही और उनसे साइन करवा लिए और उनको जो अपने जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया। तो बेटा देखा आपने कितना प्यारा लेसन था, बहुत प्यारी कहानी थी ये, हमारे जीवन पर आधारित भी है कि हमें जीवन के अंदर कभी भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। लास्ट में उन्होंने क्या किया, वंशधर की आंखें डगमगा गई, हृदय से संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर देखा, भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हाथों से क्या करा, मैनेजर के पद पर उन्होंने साइन कर दिए और आलोक दिन ने बड़े प्रसन्न होकर उनको अपने गले से लगा लिया। ओके बेटा, लेसन इज कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर करने हैं। जीवन परिचय आपने कर ही लिया होगा इसका क्वेश्चन आंसर करके, और आपको नोटबुक स्कूल में देकर जानी है जिसे मैं चेक कर दूं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं स्कूल में आके, या वैसे भी आपको मेरे व्हाट्सएप पे नंबर पे आप मैसेज कर ही देते हैं मेरे को। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं स्कूल में ही हूँ, कभी भी आप आके मेरे से मिल सकते हैं। ओके बेटा, गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।